हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे हमारा जो लेक्चर चल रहा था बीएससी फर्स्ट ईयर का, ठीक है, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमारा पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 नहीं पेपर 2, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वाले टॉप उसके अंदर पेपर के अंदर हम क्या कर रहे थे, हमारा एलसीआर सर्किट के अंदर ग्रोथ देख रहे थे, ठीक है। तो एलसीआर सर्किट के अंदर हम चार्जिंग जब देख रहे थे तो मैंने आपके कल के लेक्चर के अंदर थोड़ा सा आपके जो रूट्स आपके निकले थे वहाँ तक ही हमने किया था, और जो रूट्स हमारे निकले थे वो हमें पता है कि कौन से आपके, जब मैंने उसकी वैल्यू उसमें पुट कर दी थी तो आपको पता है जैसे हमने रूट माना था x इज़ इक्वल टू ई की पावर at, ठीक है। ये वाला टर्म आपकी कंसिडर करी थी ना। ये टर्म कंसिडर करने के बाद जब मैंने ए की वैल्यू, ए के आपके दो रूट निकले थे, उन दो रूट्स को जब मैंने इसके अंदर पुट कर दिया तो बच्चे आपकी वैल्यू कितनी आई थी, x इज़ इक्वल टू ए ई की पावर माइनस में b प्लस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर t प्लस में b ई की पावर माइनस में b माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर t, ठीक है। आपने देखा था कि वहाँ पे हमारे ये दो रूट्स आपके निकल गए थे और इसको मैंने आपको नाम दिया था कि ये मेरी थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। पूरा ये टॉपिक थोड़ा लेंथी पड़ जाता है, इसीलिए ग्रोथ या डिके एक टॉपिक्स एलसीआर का ज़रूर आता है क्योंकि बच्चे को कन्फ्यूज़न होती है इसके अंदर, ठीक है। तो आप जब इसको करो तो अच्छे से करना, ये थोड़ा लेंथी भी पड़ जाता है और इम्पॉर्टेंट भी, क्योंकि इसके अंदर वो तीनों ही कॉन्सेप्ट आपके यूज़ हो रहे हैं, इसीलिए आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हाँ, हम जब तीनों चीज़ों को किसी भी सर्किट के अंदर लगा रहे हैं, हमने लिया हुआ था यहाँ पे इंडक्टर, ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टेंस और ये हमने एक की लगाई हुई थी, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, ये बैटरी लगा दी थी ई, ठीक है। और ये माइनस प्लस आपका, ये पे माइनस प्लस, तो आपने देखा था ये प्लस से नेगेटिव की तरफ क्या कर रहा था, इधर करंट फ्लो कर रहा था, तो आपने इसके बेस पे ही वहाँ पे किरचॉफ्स पोटेंशियल वोल्टेज लॉ अप्लाई किया था और उसी से ही स्टार्टिंग करके हमने यहाँ पे ये रूट निकाले थे, ठीक है। उसके बाद देखो आपने x कंसिडर किसको कर रखा था, q माइनस में e बाय ओमेगा स्क्वायर l को आपने कंसिडर किया हुआ था, ठीक है। तो अब जब आपके पास x की वैल्यू आ गई है तो आपको तो चार्ज निकालना है, आपको x को ना चाहिए, आपको तो चार्ज चाहिए। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि जो चार्ज है वो हमारा x प्लस में e बाय ओमेगा स्क्वायर l होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था वहाँ पे 1 अपॉन में ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा स्क्वायर आपका 1 बाय एल सी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ही मैं इस चीज़ को चेंज करके लिखूँगी कि ये मेरा कितना हो गया, 1 अपॉन में एल सी, एल से एल कैंसिल, और ये सी मेरा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और ई सी की वैल्यू आज के लेक्चर में भी हमने देखी है कि किसके इक्वल होती है, क्यू नॉट की इक्वल होती है। तो यानी कि क्यू किसके इक्वल हो गया, एक्स प्लस में क्यू नॉट के इक्वल हो गया, ठीक है। अब जो आपकी ये एक्स की वैल्यू ना, जस्ट इसको ही यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं बेटा, तो पूरा मेरा जो चार्ज है वो आपका कितना हो जाएगा, ए ई की पावर माइनस में बी प्लस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में ओमेगा स्क्वायर टी प्लस में बी ई की पावर आपका कितना हो जाएगा, माइनस के बी माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी प्लस में क्यू नॉट, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी कि बस x की ही वैल्यू पुट करिए, क्यू नॉट तो मेरा था, ठीक है। और इस वैल्यू को मैंने क्या मान लिया, आपका फोर्थ इक्वेशन मान लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर अपनी कंडीशन लगाओ, ठीक है। कंडीशन क्या लगाई मैंने कि व्हेन इनिशियल हमारे पास क्या थी कि इनिशियल कंडीशन व्हेन t इज इक्वल टू 0, हमें पता है हमारा चार्ज भी 0 ही होता है क्योंकि ये ए बी कॉन्स्टेंट आ रहे हैं, तो कॉन्स्टेंट को हटाने के लिए t 0 करना पड़ेगा। और क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो चार्ज तो अभी कुछ आया ही नहीं उसके ऊपर, तो यानी कि जब t 0 था क्यू भी कितना हो जाएगा बेटा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि ये 0, तो ये पूरी टर्म किसी भी चीज़ की पावर 0 1 हो जाएगी, ये t 0, ये पूरा 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 हो जाएगी, लेकिन q भी 0 था, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस में क्यू नॉट आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक तो ये पता चल गया कि a प्लस बी आपका किसके इक्वल है, माइनस के क्यू नॉट के इक्वल हो गया। इसको मैंने मान लिया कि ये मेरी फिफ्थ कंडीशन थी, ठीक है।
अब हमें यहाँ से एक और चीज़ भी, क्योंकि ये a प्लस बी की फॉर्म में एक ही कंडीशन आई है, अब इनको सॉल्व करने के लिए तो एक और a b की कंडीशन होनी चाहिए ना, ताकि जिनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करके a और b को कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सको और इसमें पुट करके पूरा q को चार्ज के फॉर्म में लेके आ सको। ठीक है, ये कांस्टेंट ना आए हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको करने के लिए मैंने क्या किया, इक्वेशन 4 को डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 4। ठीक है, अभी कहता है अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो हमें किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के उसमें कर दिया तो हमें पता है टाइम से करने के बाद तो वो तो करंट दे के चला जाएगा, और तो करंट दे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका a, और यहाँ पे ये पूरा फैक्टर t के साथ ही डिफ्रेंशिएट करना था तो ये आगे आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस के b प्लस में अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस में ओमेगा स्क्वायर, और e की पावर माइनस में b प्लस में अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर t। ठीक है, और उसके बाद जो आपका दूसरा टर्म है प्लस में b, यानी कि ये वाली टर्म भी t के साथ है, ये भी आगे आ जाएगी। ठीक है, तो माइनस की b माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस में ओमेगा स्क्वायर, e की पावर में माइनस b माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे t। ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ आ गई यहाँ पे, और q को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो आपके पास यहाँ क्या है बेटा, q नॉट है। q नॉट तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ इतनी वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, अभी कहता है अगर ये आ गई तो हम वही कंडीशन दोबारा लेके चलें, तो एट t इज़ इक्वल टू 0 हमें पता है करंट भी मेरा 0 ही होगा, तो चार्ज ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो जब q ही नहीं है तो i कैसे आ जाएगा वहाँ पे, राइट। तो अगर ये भी नहीं है तो i भी मेरा 0। अब इसको अगर मैं पुट कर दूँगी तो यहाँ ये 0 होने की वजह से ये चीज़ किसी भी चीज़ की पावर 0 1, ये चीज़ 0 होने की वजह से किसी भी चीज़ की पावर ये चीज़ 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब बस a इंटू में दिस फैक्टर प्लस b इंटू दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0। तो हमें यही लिखना है, a इंटू में माइनस b प्लस में अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा आपका b माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसके अंदर से क्या कह सकते हो कि मैम अगर हम माइनस b को कॉमन कर देंगे तो a प्लस में b आपका यहाँ पे आ जाएगा, और दूसरे साइड में अगर हम अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो a माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो माइनस में b आपका यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ये वाली टर्म इसकी आ गई है, लेकिन हमने a प्लस बी तो निकाला हुआ है ना, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस की q नोट है, तो हम a प्लस बी की वैल्यू ये वाली यहाँ पे पुट कर देंगे। ये पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी क्यू नॉट प्लस में अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे देखो इस फैक्टर को इधर लेके जाएंगे तो माइनस के बी क्यू नॉट, और ये हमारे पास इसके नीचे आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अब आपके पास क्या हो गया यहाँ पे, अब आपके पास a प्लस बी की भी वैल्यू हो गई और साथ में किसकी वैल्यू हो गई, a माइनस बी की भी। ठीक है, तो अब हमारे पास दोनों हो गई a प्लस बी भी और a माइनस बी भी। इसको मैं 6 ले लेती हूँ। ठीक है, तो अब एक बारी क्या करते हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ को ऐड भी कर देते हैं और फिफ्थ और सिक्स्थ को सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। ठीक है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, तो अगर ऐड कर दूंगी तो b से तो b कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स a इज इक्वल टू दिस प्लस में दिस हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करूंगी तो यहाँ से ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस के 2b, ये फैक्टर माइनस में ये वाली आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे आपके पास a और b की टर्म की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ आप सॉल्व करके भी लिख सकते हो, क्यू नॉट बाई 2 प्लस में b अपॉन में अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ से, माइनस में क्यू नॉट बाई 2 1 माइनस में b अपॉन अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपके पास ये दोनों कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, और हमने यही कहा था कि हम चार्ज को बता तो देंगे। ठीक है, चार्ज को बता तो देंगे इस फॉर्म में, लेकिन ये a और b कांस्टेंट नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो हमें बस ये कांस्टेंट इसके अंदर से हटाने पड़ेंगे, और हमने हटा दिए हैं, इनकी वैल्यू को इवेलुएट कर दिया है, और अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू को इसके अंदर पुट करना है। ठीक है, तो अगर इनकी वैल्यू को मैं किस में पुट कर दूँ, इक्वेशन 4 में। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन
इक्वेशन 4। ठीक है, ए और बी को किस में करना है, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करना है। तो हमारा जो चार्ज है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस में Q0/2 1 प्लस में b अपॉन में √b² माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये वाली इसकी वैल्यू, और यहाँ पे e की पावर माइनस में b प्लस में √b² माइनस ओमेगा स्क्वायर t था ना। ठीक है, और प्लस में कितना था, b इंटू में यहाँ पे माइनस वाली टर्म थी। ठीक है, तो b की वैल्यू आपकी पूरी ये थी, आप पुट कर दीजिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा, और ये माइनस में Q0/2 तो मैंने कॉमन ही ले रखा है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए, कॉमन कर दीजिए, माइनस b √b² माइनस में ओमेगा स्क्वायर, और e की पावर यहाँ से ये कितना आ जाएगा आपका, एक मिनट, e की पावर माइनस b माइनस √b² माइनस ओमेगा स्क्वायर t, और यहाँ पे फिर प्लस में कितना रह गया था, Q0, क्योंकि ये दो तो ये जो फैक्टर था आपका Q0/2 वाला, ये तो इन्हीं दोनों के अंदर था, इसमें तो था ही नहीं ना। तो मैंने इसी में से ही क्या किया है, इसको पूरे को कॉमन लिया है और प्लस में क्या कर दिया, Q0 कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा किसका है बेटा, ये LCR सर्किट के अंदर जो चार्जिंग होती है कैपेसिटर की, उसका एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए कि दिस इज expression representing the charging of capacitor in LCR सर्किट। ठीक है, तो ये क्या है आपका, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन LCR सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, लेकिन इसके स्पेशल केसेस अभी रहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी पड़ जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ये पूरा एक जैसे ग्रोथ आ गया या डिके आ गया, इसका अगर वो आएगा और जो दो दो करके हैं वो तो आपका कंप्लीट आ सकता है। ठीक है, कि ग्रोथ एंड डिके बताइए, लेकिन LCR ये पूरा बहुत लेंथी पड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर 9 नंबर में आता है तो आपको पूरी स्पीड बना के चलनी पड़ेगी इसकी, यहाँ तक की, है ना। आप देख रहे हो ना कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अगर देना चाहे तो वो दोनों भी दे सकता है, और बाकी लेंथी करके देखना चाहे तो वो एक भी दे सकता है इसके लिए। ठीक है, तो एक आपका यहाँ पे ये हो गया, कल इसके स्पेशल केसेस, फिर उसके बाद इसके डिके के ऊपर चलेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।